हम जैसे ये शो है गुड मॉर्निंग योगा, तो आज संडे का दिन है और आप लोग घर में रिलैक्स कर रहे हैं या आप किसी भी वक्त जब ये दोबारा शो एयर होएगा आप रिकॉर्डिंग्स भी देख सकते हैं। हम हमारे साथ योगा कर सकते हैं। तो योगा किस किस के लिए फ़ायदेमंद है, योगा फ़ायदा क्या करता है, किसको करना है किसको नहीं करना है। तो जिन लोगों को बॉडी में कोई पेन है या बिल्कुल स्वस्थ है, दोनों तरह के लोग कर सकते हैं। बट एक हम आपको कॉशन देंगे कि जिन लोगों को पेन है वो अपने डॉक्टर से बात कर लें, किसी एक्सपर्ट से बात कर लें कि ये खास तरह की मूवमेंट्स हम कर सकते हैं या नहीं। पर मैं आपको बीच बीच में बताती रहूँगी कि मैंने योगा कैसे शुरू किया और कौन से पोस्चर हैं जो कुछ किसी खास तरह के बीमारी जिनको है वो लोग नहीं कर सकते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं सांस से। तो आप ध्यान सांस पे लेके जाइए, ब्रीद इन करिए और ध्यान अपने नोस्ट्रल्स के पास रखिए। इनहेल करें और मुंह खोलें और एक्सहेल करें। इनहेल करें और एक्सहेल करें। तो हमने तरीका क्या अपनाया, अपने नाक से सांस लेनी है और मुंह खोल के धीरे से सांस बाहर निकाल देनी है। तो होता क्या उससे, आपका सारा ध्यान जो कहीं कहीं पे बिखरा हुआ था, स्कैटर्ड था, वो सीधा कहाँ पे आ जाएगा, आपके नोज़ पे और आपके माउथ में। तो आपकी बॉडी में सारा ध्यान हर एक पोस्चर के साथ हम ध्यान लेके आ रहे हैं। तो ब्रेथ वर्क हमने पहले क्यों किया, इसलिए किया कि हर पोस्चर अगर आप ब्रेथ के साथ करेंगे तो वो आपको ज़्यादा फ़ायदा करेगा। हम कहते हैं कि चले वातम चले चित्तम निश्चल निश्चले भवेत। तो इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है कि जब आपकी सांस चलती है तो वहीं पे आपका मन भी चलता है। तो मन जो 10 जगह में फैला हुआ है, आप सांस पर ध्यान करके अपने माइंड को वहाँ इनवाइट कर रहे हैं। तो जितना हम बोलते हैं कि अच्छा अभी मेरा दिमाग हर तरफ लगा हुआ है और कुछ लग रहा है ओवरवेल्म्ड हूँ मैं, तो आप सिंपल टूल अपनाएंगे कि ब्रेथ वर्क करेंगे, ब्रीद इन करेंगे, ब्रीद आउट करेंगे। तो चलिए 2 बार और करते हैं। इनहेल, सांस नाक के आसपास और देखें कि वो हवा जो अंदर एयर जा रही है वो टच हो रही है, तो क्या सेंसेशन है। फिर मुंह खोलें और सांस निकाल दें। अब एक बार हम और ब्रेथ करेंगे पर हम कुछ ऐड करना चाहते हैं। व्हाट्स दैट। तो जब हम सांस ले रहे हैं तो पेट बाहर जा रहा है, बलून की तरह आप इसको रखें कि आप जब हवा भरते हैं बलून में तो बलून फूलता है और जब आप सांस हवा निकालते हैं तो बलून पिचकता है। तो आपको वही चीज़ दिखेगी पेट में। सो लेट अस डू इट लाइक दिस। एक हाथ आप पेट पे रखें, एक हाथ नॉस्ट्रिल के पास रखें। तो आप सांस ले रहे हैं और देखिए नीचे का हाथ जो है वो अपने आप बाहर जा रहा है। फिर मुंह खोलें और सांस निकाल दें। सांस निकालने के बाद भी अगर आप पेट अंदर कर सकते हैं, टक इन कर सकते हैं और जितनी एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर है जिसको हम डेड वॉल्यूम कहते हैं वो स्क्वीज करके निकाल सकते हैं, निकाल दें। एंड दैट्स इट। वो प्रोसेस में अगर आपके शोल्डर्स ऊपर जा रहे हैं सो अलाउ योर शोल्डर्स टू बी डाउन। तो कुछ चीज़ें हैं जो हम बहुत बेसिक हैं जो मैं आपको ऑलमोस्ट हर एपिसोड में बताने वाली हूँ। मैं हूँ योगिनी प्रियंका। योगिनी मेरा नाम है, प्रियंका मेरा नाम है। तो योगा मैं 17 साल से कर रही हूँ। तो अब धीरे धीरे योगा हम आपको बताते जाएंगे और मैं एक स्टोरी बताऊँगी कि मैं कितनी ज़्यादा परेशान थी और मेरा वेट था 85 किलोज़ जब मैंने योगा शुरू किया था। अभी शायद आपको ना लग रहा हो पर वही एक चीज़ थी जिसको बोलते हैं ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, वही एक चीज़ थी जिसने योगा की तरफ पुश किया। तो मैं आपको सारी चीज़ें साथ साथ बताऊंगी और स्टॉप वॉच ऑन है। तो अभी अगले 15 मिनट तक आप कुछ ना करें, एक ब्रेक लें, अपने आप को ये 15 मिनट का टाइम गिफ्ट करें। और मंथ कौन सा चल रहा है, द मंथ ऑफ गिविंग। क्रिसमस पे हम एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, गिफ्ट्स रिसीव करते हैं। तो क्यों ना ये गिफ्ट आप अपने आप को दें। 15 मिनट का टाइम क्या आप डेली कर सकते हैं। अपने आप से पूछें क्या 15 मिनट का टाइम मैं डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ। तो 15 मिनट का टाइम, अब जब आप टीवी के सामने बैठे हैं तो क्या करना है आपको, इनहेल एक्सहेल और जो मूव मैं आपको बता रही हूँ वो करना है। बहुत सिंपल है।
तो आप शोल्डर्स ऊपर करेंगे। पहले आप देखें कि हिप के सेंटर में आप हैं, हिप बोन पे हैं। तो मैं आपको बताऊं मैं किस पे बैठी हूँ। एक ब्लॉक है, तो ब्लॉक नहीं है आप कुशन्स ले सकते हैं, ब्लॉक नहीं है तो जो येलो पेजेस आते हैं, डायरेक्टरी आती है मोटी वाली, वो ले सकते हैं, या कुछ भी जैसे हमारे यहाँ पे फ्लायर आते हैं, फ्लायर को फोल्ड करके यू कैन पुट दैट इन, उस पर भी बैठ सकते हैं। तो जैसे आप बैठेंगे आपको हाइट मिलेगी। तो जैसे हम बोलते हैं ना कि वॉक टॉल, तो ऐसे योगा में है सिट टॉल। तो जब आप लंबे ऊपर होके बैठते हैं तो आपका जो फ्लो है वो इजीली चलेगा, रादर देन यू सिटिंग लाइक दिस, एवरीथिंग इज गेटिंग क्लॉग्ड हियर। तो वो हम चक्रास अपने खोलने के लिए, हार्ट चक्रा स्पेसिफिकली यहाँ पे है, तो वो आपका खुल जाता है। आप कोई भी चीज़ रिसेप्टिव होके ले रहे होते हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप अपने हाथ थाइस पे रखें। अगर आपसे नीचे बैठा नहीं जाता, आप चेयर पे बैठे हैं, चेयर का एपिसोड आप पुराना कभी अगर आपने देखा हो तो हमने चेयर योगा बताया था, उसमें भी अपने हाथ थाई पे आप रख सकते हैं। दोनों हाथों को प्रेस करेंगे। सो यू आर कंप्रेसिंग दिस द सेंटर ऑफ योर हैंड ऑन थाई। तो सेंटर का, पाम का सेंटर, हाथ का सेंटर पाम, और थाई का सेंटर, दोनों को प्रेस करना है। तो प्रेस करते करते आपको कुछ चेंजेस दिखेंगे। जैसे मुझे दिख रहा है अभी, शोल्डर पीछे जा रहा है, चेस्ट ओपन हो रही है। सो दैट्स अ वंडरफुल चेंज। शोल्डर्स पीछे जा रहे हैं, दैट्स अनदर चेंज। तो जब भी जैसे आपने पहलवानों को देखा होगा, चेस्ट उनकी ओपन रहती है। सो विद दिस ऑल्सो टेंडर मूव, हल्का सा मूव किया हमने, तो उससे भी क्या हुआ, चेस्ट ओपन हो गई। सो ओपन चेस्ट मतलब ओपन हार्ट। ओपन हार्ट मतलब आपका दिमाग भी खुला हुआ है और आप कोई भी चीज़ ओपनली ले रहे हैं, उसको आप पॉजिटिव तरीके से पहले देखेंगे। तो अब यहाँ पर इस मूव के बाद, बेसिक मूव है, हम क्या करेंगे, जो हमने ब्रेथ वर्क सीखा पहले, उसको करके और ब्रीद इन करके शोल्डर ऊपर उठाएंगे। सो इन हियर। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है वो ब्रेथ नहीं होल्ड करेंगे, पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। रेस्ट, यू कैन होल्ड योर ब्रेथ एंड देन एक्सहेल। सांस निकालते हुए शोल्डर्स नीचे ड्रॉप करेंगे। तो यही मूव हम 3 बार और करेंगे। इनहेल, टेक इट अप। साथ साथ कहाँ पे ध्यान है, हिप पे, थाइस पे, होल्डिंग योर ब्रेथ। एक्सहेल, ड्रॉप इट डाउन। तो पहले हमने सीखा था जब ये एक्सहेल कंप्लीट हो जाए तो भी पेट को अंदर आप टक इन करते रहें। उससे क्या होगा, जितना एक्स्ट्रा वॉल्यूम है तो आप पिचका के, प्रेस करके वो भी निकाल रहे हैं। एक सिंपल मैं आपको टेस्ट बताती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। सो इनहेल अप, होल्ड योर ब्रेथ एंड पोजीशन, एंड एक्सहेल डाउन। 2 more time. Inhale up, hold, exhale down. 1 more time. Inhale up, hold your breath and position. अभी हम क्या करेंगे, so you are just moving your palms down and taking your shoulders up while you're holding still. And exhale, 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 exhale down. बहुत सिंपल मूव है, कोई भी कर सकता है। बस एक बात का ध्यान रखना है, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है, आप सांस रोकेंगे नहीं, पोजीशन रोक सकते हैं। और हमको 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगा है, तो क्योंकि हम बहुत रुक रुक के कर रहे हैं ताकि आपको स्टेप्स आसानी से पता चल जाएं और एक रेपिटेशन हो ताकि याद रहे आपको ये चीज़ें करना। फिर हमने पहले जो स्टेप्स किए थे, ट्विस्टिंग, तो हम वही ट्विस्टिंग करने वाले हैं। प्रेस योर पाम्स राइट इन द सेंटर। तो सेंटर में पाम्स प्रेस करेंगे, एल्बोज साइड में खींचेंगे। तो ये सेंटर है आपका बेस ऑफ द रेस्ट। बेस ऑफ द रेस्ट को सेंटर में प्रेस करें। प्रेस करते ही आपको कोई रिएक्शन पता चलेगा। मैं आपको हेलो बोलूँगी, नमस्ते बोलूँगी, सामने से कोई जवाब आएगा, वो रिएक्शन है। मैं आपको कोई बुरी बात बोलूँगी, सामने से कोई रिएक्शन आएगा। सो जस्ट बी अवेयर ऑफ द रिएक्शंस। तो यहाँ पे पाम प्रेस कर रहा है, तो रिएक्शन कहाँ पे, स्ट्रेच इन योर आर्म, स्ट्रेच ऑन योर शोल्डर। यहाँ से हम ट्विस्टिंग करने वाले हैं। तो डिवाइड योर साइड ट्रंक इनटू 3 पार्ट्स। ये 3 पार्ट्स में आप डिवाइड कर दोगे। तो मैं बोलूँगी लोअर, तो लेफ्ट से आप राइट साइड पे जाएंगे। मिडल, लेफ्ट से आप राइट साइड में जाएंगे। अपर,
अपर लेफ्ट से अपर राइट साइड में जाएंगे. सो लेट अस डू इट टुगेदर. Pressing palm right in the center. Then inhale, twist your lower. Inhale, twist your middle. Inhale, twist your upper. So this is my max. अब मैं इससे ज़्यादा नहीं जा सकती. So I'll accept it. This is my max. And you won't believe. After some seconds आपकी बॉडी जैसे खुल जाएगी तो ये मेरा मैक्सिमम था पहले. पर अभी हम वापस क्या करेंगे? लोअर, मिडल एंड अपर. तो वो फिर से अलाउ कर रही है. अभी के लिए ये मेरा मैक्स है. तो आप जो लोग सोचते हैं कि इस सिचुएशन से आप नहीं निकल सकते, अभी के लिए, बाद में आप ट्राई करिए, मतलब गारंटीड है. तो हम फिर से ट्राई करते हैं. सो ट्विस्ट, लोअर, मिडल, अपर. दूसरी चीज़ अच्छी क्या हो रही है कि आपको पता है कि कौन सा पार्ट बॉडी का मूव करना. लोअर की तरफ ध्यान है और लोअर मूव करना है. मिडिल की तरफ ध्यान है और मिडिल मूव करना है. अपर तो अपर. तो उससे हुआ क्या? आपको आदत पड़ जाएगी माइंड एक स्पेसिफिक टाइम पे एक ही जगह पे लाने की. हम कह सकते थे पूरा साइड ट्रंक मूव करो, पर वो बहुत बड़ा एरिया है. तो हमने उसको पार्ट्स में डिवाइड किया. जैसे आपको 10 चीज़ें करनी है, सारी चीज़ें एक साथ एक टाइम पे नहीं हो सकती. वो क्रिएट करेंगी ओवरवेलमिंग. तो यहाँ पे हम एक बार और ट्राई करते हैं. सो ट्विस्ट, 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 लोअर, मिडल एंड अपर. तो आपने देखा जो हमें लग रहा था पहले हमारी लिमिट है, एक्चुअली वो लिमिट नहीं है. वी आर अनलिमिटेड या लिमिटलेस. तो ये योगा एक ग्रेट फिलॉसफी है जहाँ से हमें पता चल रहा है कि अच्छा यू कैन ट्राई इवन मोर. सो कम बैक, वापस आएंगे. जैसे आप वापस आ रहे हैं तो जैसे टॉवल को मोड़ते हैं और पानी निकलता है ना, रिंग करते हैं, तो ऐसे स्पाइन में से पानी निकल रहा है, स्पाइन में से आपके टॉक्सिन्स निकल रहे हैं. सो लिटरली स्पाइन इज डूइंग दिस एक्शन. तो फिर से एक बार एक्सपीरियंस करते हैं. राइट साइड में वैसे ही डिवाइड करेंगे, लोअर, मिडल एंड अपर, और लोअर पार्ट से शुरू होते हुए अपर में जाएंगे. सो प्रेसिंग पाम्स डाउन टू द सेंटर और ध्यान पाम्स पे है. बेस ऑफ द रिस्ट को यहाँ पे प्रेस करें. देखें क्या मिला. स्ट्रेच मिलेगा, लेफ्ट मिलेगी. फिर अनाउंस करें क्या मैं सेंटर में हूँ. आई वॉन्ट टू बी एट द सेंटर ऑफ माई हिप बोन. Am I at the center of my hip bone? So you'll ask yourself a couple of questions and your body will respond to you. Now, inhale and start twisting. Lower, right to left. Middle, right to left. Upper, right to left. So you will develop awareness. और neck कहाँ पे रहनी है, मैं आप लोगों को देखने के लिए बार बार कैमरा की तरफ देखती हूँ, बट आपकी neck रहनी है जैसे यूजुअली सेंटर में रहती है, दोनों कंधों के बीच में. फिर से शुरू करते हैं. लोअर, मिडल एंड अपर. एंड नाउ हियर आई एम फीलिंग राइट कि मेरा जो राइट साइड ऑफ थाई है वो ज़्यादा स्ट्रेच है, मैं एक साइड में जा रही हूँ. सो आई कम बैक टू सेंटर. तो इतनी अवेयरनेस, सामने कोई मिरर नहीं है, पर आपको खुद से अवेयरनेस आ जाएगी कि येस, एम आई ड्रिफ्टिंग टू वन साइड, एम आई लैगिंग बिहाइंड, वन साइड इज लैगिंग बिहाइंड, कुछ मेरा पार्ट रुक तो नहीं गया पीछे. तो यहाँ से आपको क्या पता चलता है? अगर आप अभी भी पास्ट की चीज़ें लेके बैठे हैं, मूव ऑन, आप पीछे रह गए हैं. तो बार बार अगर आपको 20 साल से वही बात याद आती है, कब छोड़ेंगे? तो अनदर फिलॉसफी, पास्ट छोड़ दें, सेंटर में रह लें. सेंटर क्या है? प्रेजेंट. सो विल डू वन मोर टाइम. लोअर, मिडल एंड अपर. नेक्स्ट सेंटर में शोल्डर रिलैक्स करके धीरे से आप वापस आ जाएंगे. सो दैट्स वन ऑफ द मूव. अभी हम हाथ नीचे कर रहे हैं. जैसे आप हाथ नीचे करेंगे आपको पता चलेगा ओके देयर वाज इनफ सर्कुलेशन हियर. तो जैसे आप वापस आते हैं आपको पता चलेगा बॉडी ने कुछ तो काम किया है. फिर आप अपने दोनों हाथ जो हैं वो नीचे प्रेस करें. थंब को प्रेस करें, इंडेक्स प्रेस करें, रिंग प्रेस करें, मिडल प्रेस करें, रिंग and pinky. So keep pressing it and see what's happening now. So you'll press your palms down and see what's happening. From here, press your right hand only. सिर्फ राइट हैंड को प्रेस करना है और लेफ्ट पाम को ऊपर ले जाएंगे. लेफ्ट पाम को ऊपर ले जाने के बाद आप शोल्डर को एल्बो की तरफ जाने दें, एल्बो को रिस्ट की तरफ और रिस्ट को फिंगर टिप्स की तरफ.
तो अगर मैं बोलूँ सिर्फ आर्म स्ट्रेच कर लो, सो दिस वुड बी लाइक दिस, बट हम उसको पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। शोल्डर की तरफ सोचें और उसको जाने दें एल्बो की तरफ, एल्बो को खींचें रिस्ट की तरफ, रिस्ट को खींचें फिंगर टिप्स की तरफ। वहाँ से आप धीरे से टर्न करेंगे पाम एंड यू वोंट मिस इट। आप मिस नहीं करेंगे कि ये जो स्ट्रेच है टॉप ऑफ द शोल्डर से पीछे बैक ऑफ द शोल्डर में स्ट्रेच आ रहा है। और जैसे ही हम हाथ राइट हैंड को छोड़ देते हैं सो इक्वेशन विल चेंज। तो आपने राइट हैंड को भी प्रेस करते हुए रहना है एंड देन मूव इट अप, मूव इट अप, मूव इट अप। तो कैसे मूव करना है आपने देखना है। अच्छा आर्म में स्ट्रेच है, ये शोल्डर ऊपर चला जाएगा तो दैट्स नॉट गुड, सो शोल्डर नीचे डालेंगे। फिर यहाँ से साइड लेफ्ट साइड से बेंड करेंगे राइट साइड में। सो यू विल बेंड इट, बेंड इट, बेंड इट, बेंड इट। अभी जिन लोगों को लग रहा है कि आप राइट हिप की तरफ जा रहे हैं वापस से वेट सरकाएं, तो बैलेंसिंग आप हर बार कर रहे हैं। जिनको लग रहा है आपका लेफ्ट हैंड नम होने वाला है वापस ले आएँ अपने टेम्पल पे और वहाँ से प्रेस करें, तो खींचेगा भी और स्ट्रेच भी आएगा और रिलैक्स भी रहेगा। एंड देन अलाउ योर सेल्फ टू बी हियर। कुछ देर रुकेंगे यहाँ पे एक सांस के लिए, ब्रीद इन ब्रीद आउट and then slowly come back, stretch your arm, move it down। जितना आराम से आप नीचे लेके आएंगे आपको पता चलेगा कि जो पार्ट ऐसे खींचा था वो वापस आ रहा है। इंटरेस्टिंग इनफ कि आपको लेफ्ट साइड में मालूम चल रहा है कितना स्ट्रेच हुआ, राइट साइड में वी येट टू लाइक क्रिएट इट। तो अब हम राइट साइड में भी वही चीज़ करेंगे। हमने पहले एपिसोड में बात करा था जो भी चीज़ आप राइट में करो वो लेफ्ट में भी करनी है एंड वाइस वर्सा। तो यहाँ पे फिंगर टिप्स प्रेस करी, रिवीजन चल रहा है। राइट आर्म ऊपर किया शोल्डर तक, शोल्डर पे आने के बाद शोल्डर को खींचा एल्बो तक, एल्बो को खींचा फिंगर्स तक। तो कंधे से कोहनी, कोहनी से हथेली और उंगलियाँ वहाँ पे खींचा एंड देन टर्न योर आर्म अप, लिफ्ट योर आर्म अप। तो जब हम ये आर्म लिफ्ट करते हैं तो शोल्डर देखें ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, तो मेंटली उसको पुल करना है नीचे और आर्म को हाथ को ऊपर जाने देना है। सो दैट्स इंटरेस्टिंग कि हर एक चीज़ आपके कंट्रोल में है, आपके माइंड है आपका वहाँ पे, आप यू आर अवेयर। तो आपको पता है शोल्डर ऊपर है कि नीचे, आपकी बॉडी आपको पता होना चाहिए। अच्छा कौन सी बॉडी का पार्ट ऊपर करना है कि नीचे करना है, आपकी बॉडी है आपको पता होना चाहिए ना, बेंड डाउन। पर जब नहीं पता होता तो बॉडी अलग डायरेक्शन में चल रही है, माइंड अलग डायरेक्शन में चल रहा है, वहाँ से प्रॉब्लम आती है। तो अभी आप देखें क्योंकि हम लेफ़्ट साइड में जा रहे हैं तो मोस्ट लाइकली लेफ़्ट हिप में आप जा रहे हो क्या, वापस आओ, राइट साइड में वापस आएंगे। तो हर बार बॉडी को बात करनी है, एम आई बैलेंस्ड, जहाँ पे मैं हूँ क्या बैलेंस्ड हूँ, मेरा रिएक्शन बैलेंस्ड है, मेरा एक्शन बैलेंस्ड है क्या। बहुत मेहनत नहीं करनी बैलेंस में लाने के लिए, आपने पूछना है और बॉडी करेगी। हमने एक बार बात करी थी कि टोयोटा से टेस्ला, मतलब टेस्ला की एंडोर्सिंग तो नहीं कर रही हूँ बट आपको पता चलेगा कि हाँ आपका मैनुअल मशीन से ऑटोमेटिक प्रिसाइज मशीन पे चले जाएंगे। तो आज के लिए ये 3 मूव्स हमारे काफ़ी हैं कि ताकि आप पूरे हफ्ते भर में उसको प्रैक्टिस करते रहें। हमने क्या किया, ब्रेथ पे ध्यान दिया, हमने क्या किया, ट्विस्टिंग की, हमने साइड बेंडिंग की। और ये सारे मूव आपने कभी आप कुछ कर रहे हैं और आपको कहीं कंफ्यूजन लगे, वापस से शो का रिपीट टेलीकास्ट देख सकते हैं या आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं स्टूडियो के नंबर पे। स्टूडियो का नंबर नीचे डिस्प्ले होगा और मेरे नंबर पे 6472270186। और जिन लोगों ने, एक हमारे पास क्रिसमस का बहुत अच्छा गिफ्ट है आपके लिए, जिन लोगों ने हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में आके प्रैक्टिस करनी है वो काफिला के नंबर पे फ़ोन करें और बोलें कि यस हमको, या फिर हमारे नंबर जो मैंने आपको बताया उस पर टेक्स्ट करें और टेक्स्ट करें काफिला, तो हम समझ जाएंगे कि आप हमारे साथ आके प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो अलग एक्सपीरियंस होगा। तो दैट्स इट फॉर नाउ। और हमारी तरफ से आप लोगों को ढेर सारी कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाइयाँ क्रिसमस की। हम नेक्स्ट टाइम फिर से मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें। योगिनी प्रियंका नाउ साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।